अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनव्वर और आप देख रहे हैं मुनव्वर कल्लू टेक। तो आज हम ये एक टॉपिक है होमेज का इन्वर्टर है वर्टेक्स सीरीज़ में, और इसका जो मॉडल है वो है 1214, तो जो कि 12 वोल्ट में है, और इसकी जो आउटपुट पावर है वो है इसकी 1000 वाट में। तो इसकी हम आज सेटिंग वगैरह करना देखेंगे कि हम इसकी सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो हमने इनपुट पे प्रोटेक्टर लगाई है जो कि हमें वापडा के जो हाई वोल्टेज हैं या लो वोल्टेज से डिस्कनेक्ट करवाएगी, और वापडा की जो आउटपुट है उस पर हमने एक आउटपुट पे अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाया है, और जो हमारा पीवी से एक आ रहा है, एक स्टिंग आ रही है हमारी। 2 पीवी पैनल हैं उसके लॉन्जी कंपनी के जो कि 580 वाट में है। तो वो हमारा एक डीसी ब्रेकर है 32 एम्पेयर का। तो कनेक्शन हमने जो किए हैं पैनल के वो किए हैं ये पैरेलल में, क्योंकि ये सीरीज़ में सही काम नहीं करते, इन्वर्टर छोटा है तो इसलिए। तो बाकी हमने एक चेंज ओवर भी लगाया है जो वापडा से अगर हमने लोड को चलाना है तो इसको हम 0 पे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और 1 पे करेंगे तो ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, लोड पूरा वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम सोलर पे लोड शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो हमें ये वापस सोलर पे शिफ्ट करना है। तो चलो देखते हैं कि हम इसकी सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें ये इंटर का बटन दबाना है जी, 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे। तो उसके बाद ये हमारा 1 नंबर आ गया। ये वापडा से ये सेटिंग है कि हम वापडा से इन वोल्टेज जो हैं 190 से 280 अगर आ रहे हैं तो काम लेना चाह रहे हैं, या 170 कम से कम हो तो फिर ये काम करेगा। तो सबसे पहले जाना है हमने 1 नंबर सेटिंग में। अगर ये NFU पे रखेंगे तो ये हमारा कम से कम 170 पे वर्किंग करेगा स्टार्ट। अगर हम इसको UDE पे रखते हैं तो वो हमारा 90 वोल्ट से भी काम करेगा। इसको हमने तो दोबारा हम इसको ले आए जी 1 नंबर सेटिंग पे। तो ये हमने इंटर का बटन दबाना है तो फिर ये इसके चेंज हो जाएंगे। NFU पे रखेंगे तो ये 170 से कम वर्किंग करेगा, लेकिन इसको हम रखेंगे UDE पे रखेंगे तो ये जो है हमारा 90 वोल्ट से भी काम करेगा। तो इसको कर देते हैं इंटर। अब हमने जाना है 2 नंबर सेटिंग में। तो 2 नंबर जो सेटिंग है वो इसकी बैटरी की है कि बैटरी हमारी किस टाइप की है। अगर तो हमारी ड्राई बैटरी है तो इसको हम रखेंगे जी AGN पे। अगर हमारी ये फ्लडेड बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है तो हमने FLD पे रखना है। तो ये हमारी जो बैटरी है ट्यूबलर बैटरी है, तो इसलिए हमने फ्लडेड पे रखा है। तो उसके बाद ये हमारी है जी 3 नंबर सेटिंग में जाएंगे। 3 नंबर जो सेटिंग है वो इसकी चार्जिंग की है कि यूटिलिटी से हम कितने एम्पेयर पे चार्जिंग करवाना चाह रहे हैं। तो इस पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो 10 एम्पेयर का और एक 25 का। तो हमने इसको कम से कम 25 पे रखना है क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो बड़ी है। उसके बाद आए जी 4 नंबर सेटिंग। ये हमारे बल्क वोल्टेज की है जी। अगर हमारी लेड एसिड बैटरी है तो उसको हम 4.2 पे रखेंगे। तो ये हमारी डीप साइकिल बैटरी हो या ट्यूबलर बैटरी हो तो उसको हमने 14.6 पे रखना होता है। तो आगे जी 5 नंबर सेटिंग इसकी वो होती है जी फ्लोट चार्जिंग की। फ्लोट का मतलब कि हमारी अगर बैटरी फुल के करीब है तो वो कम से कम कितने वोल्टेज 13 वोल्टेज पे वो चार्ज करेगी। तो ये हमने सेटिंग ऑलरेडी कर दी है जी। इसको हम करेंगे 13। तो इसको हमने करना है जी 13.5 पे 13.5। इसको हम करेंगे जी इंटर। अब हम जाएंगे जी 6 नंबर में सेटिंग में। तो ये हमारे DC लो कट ऑफ बैटरी की सेटिंग है कि हम बैटरी को जब कितनी लो हो जाए तो इसको हम कट ऑफ करवा दें। तो ये हम डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है वो हमारी आती है 9.9 की। तो हम उसी पे ही रहने देंगे इसको। तो जब 9.9 पे बैटरी आएगी तो ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रिप करवा देगा। तो इसको करते हैं जी सेव, और अब हम जाते हैं 7 नंबर में। ये हमारा जो चार्जिंग का सोर्स है उसके लिए ऑप्शन है कि हम यूटिलिटी पे करना चाह रहे हैं, सोलर पे करना चाह रहे हैं, या बैटरी पे लोड को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने सेटिंग रखी है जी SBU पे। सबसे पहले हमारा ये जो सोलर है
वो काम करेगा। जब सोलर हमारा डाउन हो जाएगा तो तब हमारी जो बैटरी है वो आउटपुट देना शुरू कर देगी। तो एंड पे जब बैटरी भी एंड हो जाएगी तो हमारा जो बाबला है वो हमारा लोड को चलाना शुरू कर देगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, या फिर ये लोड के हिसाब से हमने देखना होता है कि हमारा लोड किस टाइप का है, तो उसी हिसाब से हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो अब हमने जाना है जी 8 नंबर सेटिंग में। 8 नंबर जो इसकी सेटिंग है वो है जी, हम मैक्सिमम चार्जिंग कितने एम्पेयर पे करवाना चाह रहे हैं। तो ये 30 हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ये 30 एम्पेयर पे स्लो चार्जिंग होगी और बेहतर चार्जिंग होगी। इतनी भी स्लो नहीं होगी, मतलब सही चार्जिंग होगी। तो 9 नंबर जो सेटिंग है वो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी 50 है, तो 50 ही हम रखेंगे। और जो 10 नंबर सेटिंग है ये बैटरी से वापडा पे शिफ्ट कब हो जाए, तो ये कम से कम हमने रखा है जी 11 वोल्ट पे। जब बैटरी डाउन आएगी तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। और जो इसकी 11 नंबर सेटिंग है इसको हम 13 भी रख सकते हैं, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो 13 आती है। तो दोस्तों 11 नंबर को हम 13.5 पे रखते हैं। अगर ये हमारी लैंडे से बैटरी होती तो ये डीप साइकिल और ट्यूबलर के लिए हमारा 14 ही सही रहेगा। तो आगे हमने अब जाना है जी 14 नंबर पे। 12 ये जो 12 नंबर हमारी सेटिंग है ये हमारी चार्जिंग की प्रायोरिटी क्या है कि हम बापड़ा पे चार्ज करना चाह रहे हैं या इसको सोलर पे चार्ज करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको SNU पे रखेंगे तो ये सोलर पे और इसके साथ जो यूटिलिटी पे इसको चार्ज करवाएगा। अगर हम इसको खाली सोलर पे चार्ज करना चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ सोलर से ही चार्ज करे, तो उसको हम तो CSO हमारा जो है ये पहले सोलर पे चार्ज करेगा। जब सोलर नहीं अवेलेबल होगा तब ये इसको बापड़ा पे शिफ्ट करवा देगा। इसके बाद जो हमारी 13 नंबर सेटिंग है वो हमारी है जी, हम डिस्प्ले को ऑन करना चाह रहे हैं या ऑफ पे रखना चाह रहे हैं। तो अगर इसको FEP पे रखेंगे तो ये हमारी जो डिस्प्ले है ऑन रहेगी, और इसको अगर आप ESP पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो इसको हम रखेंगे FEP पे, तो ये हमारी डिस्प्ले शो होती रहेगी। उसके बाद जो 14 नंबर सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है जी। इस पर जब आपको कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो ये आपको अलार्म देना शुरू कर देगा, तो ये ऑन ही रहेगी। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं जी इसकी होम पे। तो इस टाइम ये जो हमारी वापडा पिन आ रही है और जो सोलर है वो पिन कमिंग है, तो चार्जिंग ये सोलर पे कर रहा है जी। तो वापडा इस टाइम हमारी ऑफ है। 40 वोल्ट अभी आ रहे हैं, तो 6 एम्पेयर से ये चार्जिंग कर रहा है। और जो इस पे हमारा लोड चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। इस टाइम हमारा लोड जो है इस पे ना होने के बराबर है जी, 7% है, तो जो कि 80 वाट आ रहा है। मज़ीद हम सारा लोड ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये लोड है, ये हमारा इस पे 2-3 पंखे हैं और एक हमारा जो है इन्वर्टर फ्रिज है। इन्वर्टर फ्रिज भी आपको दिखाएंगे ऑन करके इस पे, तो ये इसको सपोर्ट करता है, लोड उठाएगा इसका भी। तो जो हमारा इन्वर्टर है फ्रिज वो चलना, रेफ्रिजरेटर इसका चलना स्टार्ट हो गया है जी। शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो। अभी हम इसके पंखे वगैरह भी ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं और फिर आपको इसका मुकम्मल लोड दिखाएंगे। ये प्योर साइन वेव तो नहीं होते, इस पर हमारी 10-12 लाइटें हैं। ये सिमुलेटेड साइन वेव भी कहते हैं इसको, या फिर इसको मॉडिफाइड साइन वेव कहते हैं। तो इस वक्त जो हमारा लोड चल रहा है वो 2 पंखे चल रहे हैं और एक हमारा इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर चल रहा है। तो ये लोड हमारा जो शो हो रहा है 360 वाट अभी शो हो रहा है। मज़ीद इस पर हम लोड चार्ज डाल सकते हैं जी अभी। और तो मीटर से भी आपको दिखाते हैं। जो मीटर पे हमारा ऐसी लोड आ रहा है जी वो 1.5 आ रहा है इस टाइम। तो अभी हमने इस पर मज़ीद एक पंखे का और चांदे की लाइटें वगैरह डाल देनी है।
तो मज़ीद हम देखते हैं कि ये कितना लोड उठा सकता है। ये अभी हमारे जी 3 पंखे चल रहे हैं और एक हमारा रेफ्रिजरेटर चल रहा है इस पर, ये अभी ऑन है। तो इस पर हमारी 8 से 10 लाइटें भी इस टाइम चल रही हैं। ये अभी हमारा लोड 580 पे चल रहा है जी, और मुकम्मल ये सोलर से चल रहा है। तो ये वापड़ा भी आपको बंद करके दिखा देते हैं, ठीक है जी। ये वापड़ा हमारी इस टाइम बिल्कुल मुकम्मल बंद है, और ये लोड चल रहा है हमारा, कार्बन पे चल रहे हैं और लाइटें वगैरह, और प्लस इसका रेफ्रिजरेटर है जो इसमें लोड उठाया हुआ है। तो दोस्तों ये हमने 2 सोलर पैनल, जैसा कि आपको बताया, लॉन्जी कंपनी के 580 वाट के इंस्टॉल इसके साथ किए हैं, जो कि इसको लोड को कनेक्टेड हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। तो ये हमने पहले वाया कनेक्टर इसके 3 तैयार कर लिए थे, और 3 हमने पॉजिटिव के लिए और 3 हमने नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि ये जो हमारा कनेक्शन बन रहा है ये पैरेलल में है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।